प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल कृष्णा क्लासेस में। जो मैथ्स विद कृष्णकांत त्रिपाठी चैनल था वही ये चैनल है। इसका नाम बदल गया है, अब कृष्णा क्लासेस हो गया है। तो भी सर्च करें तो कृष्णा क्लासेस कृष्णकांत त्रिपाठी डाल के सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये चैनल। देखते हैं प्रश्नावली 2.2 हम लोग पढ़ रहे थे। क्या था? शून्यांकों और गुणांकों में संबंध स्थापित करना है और शून्य ज्ञात करने हैं। तो हमने आपको बताया था जब भी कोई बहुपद दिया जाए तो उसमें जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो होता है ए, और जो x का गुणांक होता है वो v होता है। यहाँ देखो x का गुणांक यहाँ लिख दिया गया, तो ऐसे याद रखेंगे तो याद रहेगा। और जो अचर पद होता है यानी कि जिसमें x नहीं होता है, कोई चर नहीं होता है, उसको हम अचर पद कहते हैं, वो होता है c। और जब भी ऐसे सवालों के ऐसे बहुपदों के गुणनखंड करने हो तो पहले ऐसे सही लिख लीजिए उसको, ठीक है, और उसके गुणनखंड कर दीजिए या पहले लिख लीजिए। शून्यकों के लिए क्या होना चाहिए कि शून्यक वो होता है जो पूरे बहुपद का मान शून्य कर दे। तो यहाँ पे पहले गुणनखंड कर लेना है, बाद में लिख सकते हैं या पहले लिख सकते हैं, तब भी इसको जीरो कर सकते हैं। ऐसे सवालों के फैक्टर कैसे होते हैं? जो पहले संख्या दी हो स्क्वायर के गुणांक में, चर के स्क्वायर के गुणांक में जो संख्या हो, जो अचर पद में, उनका गुणा कर देना है। चर में और इसमें गुणा करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 6 यहाँ गुणांक है, 3 यहाँ है, तो 18 हो जाएगी। अब 18 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका योग या अंतर 7 हो। तो आपको पता है 9 और दूनी, 9 दूनी भी 18 होता है, और 9 से 2 अगर घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। तो इस तरह से फैक्टर किए जाते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? यहाँ लिखेंगे पहला पद वैसे ही लिखेंगे, केवल ये बीच वाले पद को इन दो पदों में तोड़ना है। तो माइनस का 9x, पहले जो चिन्ह होगा सवाल में वही बड़े के साथ रखिए, बड़ी संख्या के साथ। फिर आपको देखना है कि ये चिन्ह और घटाना है तो अगला वाला चिन्ह बदल दीजिए, तब घटेगा। विपरीत चिन्ह होंगे तभी तो अंतर होगा। और -3 ये वाला, मतलब पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या नहीं बदलती है, बीच वाले पद को 2 भागों में तोड़ दिया जाता है। फिर जब 4 पद हो जाते हैं तब कॉमन ले लीजिए। 6 और 9 में कौन संख्या का भाग चला जाएगा? 3 का। 3 का भाग 6 में देंगे 2 का, और x का x में x स्क्वायर में भाग देंगे तो x। 3 का 9 में भाग देंगे 3 बार और x पूरा कट जाएगा। 2x - 3, यहाँ भी 2x - 3 लिखा हुआ है। कोई संख्या कॉमन दिख रही है? नहीं। कोई कॉमन ना हो तो क्या कॉमन होता है? 1, मतलब 1 का भाग दे दो तो उतना ही तो रहेगा। अब 2x - 3 और 3x धन 1 ये आपको मिल गए हैं इसके फैक्टर। तो जब आपको लिखना है शून्यकों के लिए तो फिर क्या करना है? शून्यकों, शून्य किसके चाहिए ना? शून्यकों के लिए बाद में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं। पहले वाले 2 खंडों में मैंने वैसे ही बताया। शून्यकों के लिए क्या होना चाहिए? ये जो फैक्टर्स आपके आए हैं ये 0 के बराबर होने चाहिए, तभी तो शून्यक माने जाएंगे। ये 0 हो या 3x + 1 0 हो। इससे अगर पक्षांतर करेंगे तो x का मान कितना आएगा? ऋण का 3 है, उधर जाएगा तो धन का हो जाएगा। गुणा वाली संख्या कहाँ चली जाती है? भाग में। अब जो है इससे अगर हम x का मान निकालेंगे तो आप बताइए क्या होगा? प्लस की संख्या उधर जाएगी माइनस की, और ये 3 गुणा में है तो ये बटे में हो जाएगा। तो आपको 2 शून्यक प्राप्त हो गए। पहले को हम लोग क्या मानते हैं? अल्फ़ा। तो अल्फ़ा का मान 3/2 हो गया, बीटा का मान -1/3 हो गया। और ए बी सी के मान आपने ऊपर निकाल रखे थे। ए 6 था, बी -7 था और सी -3 था। अब शून्यांकों और गुणांकों में संबंध स्थापित कर लेते हैं। शून्यांकों और गुणांकों में क्या संबंध था? अल्फ़ा प्लस बीटा। पहले इनको ही निकाल लेते हैं। 3/2 और प्लस में करना है 1/3, और बीच में माइनस का है तो माइनस ही तो रहेगा।
3 और 2 का एलसीएम हो गया 6, 3 का 3 में गुणा कर देंगे 9 और 2 का 1 में गुणा कर देंगे 2, यानी कि आ जाएगा 7/6। अब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या पढ़ा था आपने सूत्र, -b/, वो निकाल लेते हैं। b का मान क्या है 7, माइनस b का मान क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस कर दीजिए तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, यानी कि 7 एक कितना है 6। देखो 7/6 ये आया, 7/6 ये आया। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। एक हमारा सूत्र हो गया सही। दूसरा क्या होता है, अल्फ़ा बीटा होता है, यानी कि अल्फ़ा और बीटा के जो मान निकले हैं उनका गुणा कर लीजिए। ये काट दीजिए, 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। और ये बराबर किसके होता है, c/a के। तो c/a का मान निकाल लीजिए। c का मान कितना है -3, a का मान कितना है 6, 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, दोनों बराबर आ गए, यानी कि अल्फ़ा बीटा बराबर c/a आ गया। तो शून्यांकों और गुणांकों की सत्यता की जांच भी हो गई, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो अगर सवाल समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, और बैठे क्यों हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब चौथा पार्ट जो है उसमें बहुपद दिया गया है 4u² + 8u। तो हमने बताया स्क्वायर वाला गुणांक होता है आपका a, और एक घात वाले चर का गुणांक होता है b। यहाँ c का मान है नहीं, c अचर पद है नहीं, तो उसका मान क्या है 0 है। तो अब एक तरह से ये भी लिख सकते हैं, शून्यकों के लिए पहले ही लिख दीजिए। अगर आप शून्यकों के लिए पिछले सवाल में जो तरीका बताया वैसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। शून्यकों के लिए क्या होना चाहिए कि पूरा बहुपद 0 होना चाहिए, 0 कर दिया। अब यहाँ 2 पद हैं और 2 पदों में कॉमन क्या मिल रहा है, 4u मिल रहा है कॉमन, तो एक u यहाँ पर बचेगा और यहाँ 4 से भाग देंगे 8 में तो 2, और u कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो 4u 0 है, यानी कि 4u = 0। तो 4 तो कभी 0 होता ही नहीं है, 4 क्या 0 हो सकता है, कभी नहीं। तो इसका मतलब u 0 है। और u + 2 = 0। तो अगर इससे u का मान निकालें तो ये क्या क्या हो जाएगा, -2। प्लस की संख्या 75 में उधर जाके माइनस की हो जाती है। तो एक जो गुणा निकला है शून्यक उसको अल्फ़ा, दूसरे को हम क्या मानते हैं बीटा। a b c के मान ऊपर निकले रखे हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा अगर आप निकालेंगे तो अल्फ़ा 0 है और बीटा का मान है -2, तो ये क्या हो जाएगा -2। और -b/a का मान निकालेंगे तो b का मान कितना है 8, और माइनस लगाना है, a का मान कितना है 4, 4 से काटेंगे तो -2 बराबर आ गया। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। क्लियर हो गया। अब अगली बात अगर करें तो अल्फ़ा बीटा का मान निकालो। अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा तो 0 है, बीटा का मान -2 है। 0 से किसी संख्या को गुणा करते हैं तो आंसर क्या आता है 0। अब c/a निकाल लीजिए। c का मान क्या है, c का मान तो आपने देखा है कि अचर पद है नहीं 0। a का मान क्या है 4। अब 0 से किसी संख्या को भाग दिया जाए, 0 को किसी संख्या से भाग दिया जाए तो क्या आंसर आता है 0। तो ये भी बराबर हो गया, ये क्या हो गया अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। ये हो गई हमारे गुणांकों और शून्यकों की सत्यता की जांच। तो ये भी हो गया सही। अगला पार्ट क्या है, t² - 15। तो स्क्वायर चर यहाँ पे t है, तो इसका गुणांक कितना है, एक बार लिखा हुआ है t², तो यानी कि अब t नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ b का मान 0 है और c अचर पद लिखा हुआ है तो उसका मान 15 है। अब इसके गुणनखंड करना है। शून्यकों के लिए क्या होना चाहिए, पूरा बहुपद 0 होना चाहिए। t² - 15 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड कैसे करेंगे, देखो बहुत सरल है, t का स्क्वायर और 15 किसका स्क्वायर होता है,
किसी का नहीं तो उसे अंडर रूट में बंद करके फिर कर देंगे। ये कौन सा फार्मूला हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है पता है आपको, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए क्या है टी और बी क्या है √15, तो टी प्लस √15 और टी माइनस √15 ये हो गया 0 के बराबर। आप दोनों चीज़ें 0 के बराबर हैं, दोनों का गुणनफल, तो एक चीज़ या तो ये 0 है या ये 0 है या दोनों ही 0 है। टी प्लस √15 बराबर 0, तो प्लस की संख्या हमने बताई थी उधर जाएगी पक्षांतर में तो हो जाएगी माइनस की, और वो पहले को हम अल्फ़ा मान लेते हैं। टी माइनस √15 ये जब 0 होगा तो माइनस की संख्या उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। ये दूसरा शून्य हो गया, इसको हमने बीटा मान लिया। अब हम वही करेंगे क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालेंगे। तो अल्फ़ा माइनस का √15 है, बीटा प्लस का √15 है, प्लस माइनस कैंसिल हो गई, एक ही संख्या है 0 हो गया। और माइनस बी बटे ए का मान निकालेंगे तो बी का मान 0 है, ए का मान 1 है, 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो 0, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ये आ गया। अब क्या करना है, अल्फ़ा बीटा करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो माइनस का √15 और इंटू √15, तो कितना हो जाएगा माइनस का 15, रूट का गुणा हो गया तो ये अंडर रूट से बाहर आ गई। अब सी बटे ए का मान निकाल लेना है, तो सी का मान कितना है -15, ए का मान 1, ये भी -15 आ गया। तो इसका मतलब अल्फ़ा बीटा बराबर सी अपान ए, ये हो गई सत्यता की जांच। अब छठा सवाल इसका जो है पार्ट वो क्या कह रहा है, तो यहाँ ए का मान क्या है, अब तो खूब सीख गए होंगे आप, x² का गुणांक, बी कितना है, x का गुणांक लिखना है, x नहीं लिख देना है। तो यहाँ x कितनी बार लिखा है, एक बार लिखा है, यानी कि उससे पहले कोई संख्या नहीं लिखी तो 1, और चर पद क्या है 4। अब शून्यकों के लिए क्या करना है, इसको 0 कर देना है। शून्यकों के लिए इस पूरे बहुपद को 0 लिख देंगे और इसके फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर कैसे होंगे, पहले संख्या 3 है, बाद में 4, 3 और 4 का गुणा करेंगे 12, और 4 से 3 अगर जाएगा तो 1 बच जाएगा, तो यही फैक्टर होगा 3x²। फिर बड़ी संख्या हमने बताया पहले लिख लेंगे, घटाना है तो चिन्ह बदल देंगे और बस इसको 0। फिर एलसीएम क्या मिलेगा, x 3x - 4, यहाँ पे क्या मिलेगा 1, 3x, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस था सवाल में, सॉरी माइनस, तो ये वैसा ही आ जाएगा 3x - 4। अब ये 3x - 4 फिर कॉमन हो गया तो क्या बचा, x + 1 बराबर 0। अब इनको अलग अलग 0 कर देंगे। जब 3x - 4 0 करेंगे तो x का मान क्या होगा, डायरेक्ट बताइए, 4 उधर जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और 3 अपॉन में x + 1 बराबर 0 होगा, तो प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस, एक अल्फ़ा एक बीटा। आप शून्यांकों गुणांकों की जांच आप स्वयं करेंगे, ये होमवर्क आपके लिए है। अब इतना तो कर ही लेंगे आप। धन्यवाद। अगले सवाल, दूसरा सवाल अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को बता दीजिएगा और थोड़ा सपोर्ट करिएगा भाई।